आमलकी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की उजली भोर, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में घुली हुई भक्ति की सुगंध, जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ मिलते हैं तब प्रकट होती है एक ऐसी तिथि जो जीवन के अंधकार को दूर कर दिव्यता का प्रकाश भर देती है। यह पावन अवसर है आमलकी एकादशी 2026 का। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आंवले के पवित्र वृक्ष की पूजा से समस्त पापों का क्षय होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंवले की एकादशी का महत्व, पूजा सामग्री, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम, पारण विधि और आध्यात्मिक रहस्य। आंवलकी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। आंवला एक फल नहीं बल्कि आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, पितृदोष शांत होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पूजा शुरू करने से पहले सभी सामग्री एकत्रित कर लें। आंवले का वृक्ष या आंवले का फल, एक साफ चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र, घी का दीपक, एक अतिरिक्त दीपक आरती के लिए, जल से भरा कलश, आम या अशोक के 5 पत्ते, सुपारी, हल्दी, अक्षत यानी चावल, तिल, लौंग और इलायची, पीले फूल, तुलसी दल, सिंदूर, कलावा, कपूर, गुलाल, फलाहार की मिठाई, माचिस। ध्यान रखें, तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित नहीं किया जाता। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें। स्नान के बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। घर के मंदिर को सजाएं और दीपक प्रज्वलित करें। अब आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश में जल भरें, उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब भगवान को हल्दी, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाएं। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि आंवले का पेड़ उपलब्ध ना हो तो आंवले का फल भगवान को अर्पित करके वृक्ष का ध्यान करें। आमलकी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में कपूर से आरती करें और प्रसाद वितरित करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि एक शिकारी भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु भक्त की सच्ची भावना को ही स्वीकार करते हैं। व्रत के नियम जान लेते हैं। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहार करें। फलाहार में दूध, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा लिया जा सकता है। सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। चावल का सेवन ना करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। एकादशी का व्रत केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन और वाणी की शुद्धि का भी व्रत है। आइए अब पारण विधि जान लेते हैं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य रखें। फिर ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना आवश्यक है। आइए अब आध्यात्मिक संदेश जान लेते हैं। आमलकी एकादशी हमें सिखाती है कि प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंवले का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा से वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, और जब हम नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो हम अपने भीतर के दोषों को त्यागते हैं। इस पावन आमलकी एकादशी पर अपने घर में भक्ति का दीप अवश्य जलाएं।
आंवले के वृक्ष के समक्ष श्रद्धा से नमन करें और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन का हर दिन मंगलमय हो। भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।